जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में आपकी स्किन की कंप्लीट प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि कई तरीके से स्किन डैमेज भी होती है, स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत भी होती है और स्किन को कई तरह की देखभाल की जरूरत भी होती है। तो आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, हाय, आई एम डॉक्टर शाइस्ता खान और इस चैनल पे आपको कॉस्मेटोलॉजी यानी कि क्रीम सीरम्स के रिव्यूज देखने को मिलते हैं, आपको जनरल हेल्थ टॉपिक भी देखने को मिलते हैं और आपको होम रेमेडीज भी देखने को मिलती है। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, गर्मियों में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है या फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है और जो मैं भी फेस करती हूँ, जी हाँ, आपकी तरह मुझे भी स्ट्रगल करनी पड़ती है स्किन केयर के साथ, वो होती है गर्मी में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल या फिर बिल्कुल ही ग्लो खत्म हो जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। साथ ही साथ एक अच्छा फेस वॉश भी हम ढूंढ रहे होते हैं और कुछ कुछ सिरम्स की भी हम खोज करते रहते हैं कि शायद ये वाला मुझे सूट कर जाए, शायद ये वाला मुझे सूट कर जाए। साथ ही साथ आप देखते हैं कि इस वक्त जो मानसून सीजन चल रहा है उसमें एक्नी, पिंपल या आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट भी अपने चेहरे पर लगाते हैं तो भी आपको कोई ना कोई शिकायत रहती ही रहती है। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ या रेकमेंड करने वाली हूँ प्रोडक्ट, वो है एक फेस वॉश। ऑफ कोर्स एक फेस वॉश हमें चाहिए ही चाहिए। जिस तरीके से हमें टूथब्रश और एक टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है सुबह उठते ही, उसी तरीके से एक अच्छे फेस वॉश की भी जरूरत पड़ती है। और एक अच्छा फेस वॉश हमारा स्किन केयर गेम को बिल्कुल चेंज कर देता है। क्यों? कि अगर आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर लिया, फिर तो बात ही क्या है, फिर आपका काफी खर्चा आगे का बच जाता है। तो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ बायोक्यूल का एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग जेल क्लींजर। अब इसमें खास क्या है, क्यों आपको इसको यूज करना चाहिए? कि भाई फेस वॉश तो चेहरा धोने का काम करता है, तो इसमें ऐसा खास क्या है? सबसे पहले इसके अंदर है एक्वापोरिन बूस्टर्स। तो एक्वापोरिन एक्चुअली होता है क्या है दोस्तों, हमारे एपिडर्मिस में एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं जो हमारे स्किन के हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। एक्वापोरिन बूस्टर्स सबसे अच्छा काम यही करते हैं कि उन चैनल्स में जो वाटर है उसको बैलेंस रखते हैं, ताकि आपकी स्किन ना तो बहुत ऑयली दिखाई दे जिसपे से पसीना बह जा रहा है, या फिर बिल्कुल ड्राई भी ना दिखाई दे जिससे कि आपका चेहरा बिल्कुल सूखा दिखे, बेजान दिखे, ऐसा लगता है कि स्किन बिल्कुल ही डल हो गई है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रही है। तो एक्वापोरिन का काम यही होता है। साथ ही साथ इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन पे कितना ज़बरदस्त काम करता है। इवन हाइलुरोनिक एसिड के बारे में ये भी बोला जाता है कि अगर आपकी स्किन बहुत डल हो रही है या फिर आपको लगता है कि ग्लो बिल्कुल चला गया है, तो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी अपने चेहरे पे यूज़ कर लें तो क्विकली आपको ग्लो देता है। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसलिए हाइलुरोनिक एसिड को हमेशा डैम्प स्किन पे यूज करने के लिए बोला जाता है, यानी कि हल्की गीली स्किन पे यूज करने के लिए बोला जाता है, ताकि ये और अच्छे से काम कर सके। तो ये आपकी स्किन को स्ट्रेंथ तो करता ही है, साथ ही साथ आपको एक हेल्दी प्लम स्किन देता है, जो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर लूँ, वो वाला यूज कर लूँ, चलो इसमें ये है, लेकिन अगर आप थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ अपने प्रोडक्ट्स चूज करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और मेरे पेशेंट्स यूज कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मुझे ये फेस वॉश पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि पेशेंट्स से बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तो मैंने खुद भी इसको ट्राई करके देखा और सीरियसली जो स्किन पे एक ड्राइनेस आ जाती है फेस वॉश करने के बाद, या ऐसे करते हैं ना, ऐसा लगता है चेहरा खिंच रहा है, वो वाली बात नहीं आई। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप मौका देना चाहें या आपका फेस वॉश खत्म हो गया है और आप चाह रहे हैं कि मैं एक नया फेस वॉश ट्राई करूं, आप इसको जरूर परचेज कीजिए। सेकंड प्रोडक्ट भी बायोक्यूल की इसी रेंज में आता है और वो है एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग सीरम। ये सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगा कि सबसे पहले तो इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, जो भाई होना ही होना चाहिए। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है इसका, उसने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, वो है शायद आइसोमेरेट। ये काम क्या करता है दोस्तों, जितने भी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये उन सबसे छोटा माना जाता है। मतलब कि एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल आप इसको मान सकते हैं, जो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है, इसलिए बहुत जल्दी हाइड्रेट करता है। और सीरम यूज करने का जो मेन पर्पस होता है, या कोई डॉक्टर भी अगर आपको सीरम लिख के दे रहे हैं तो उनका भी मेन पर्पस यही होता है कि जो सीरम आप यूज कर रहे हैं वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होना चाहिए,
तभी वो आपकी स्किन को कोई बेनिफिट दे सकता है। तो यस, ये अपनी इस वादे पे तो खरा उतर रहा है। इन दोनों ही प्रोडक्ट को मैंने अपने पेशेंट्स को भी बताया और प्लस अपने लिए भी इसीलिए मंगाया क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे दिख रहे थे। और जब एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होता है तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। तो इन केस अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन, आपकी वैनिटी में आपको ऐड करना है, आपको लग रहा है कि मेरे सीरम्स खत्म हो रहे हैं और अब मैं नेक्स्ट क्या यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इन प्रोडक्ट्स को जरूर चांस दे के देख सकते हैं। इस सीरम का काम भी आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्लम रखना होता है, साथ ही साथ स्किन बैरियर को रिपेयर करके उनको स्ट्रेंथन करना होता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बो है। इन केस आप फेस वॉश यूज करना चाहें, ऑल अप टू यू। आप सीरम यूज करना चाहें, दैट्स ऑल अप टू यू। अब बढ़ते हैं अगली रिकमेंडेशन की तरफ। तो अगली रिकमेंडेशन भी जो होने वाली है मेरी, वो आपकी स्किन रिलेटेड ही होने वाली है। लेकिन स्किन रिलेटेड में कौन सी प्रॉब्लम्स, जो एक्नी या फिर आपको अदर आपको लगता है कि स्किन हमारी खराब हो रही है। देखिए दोस्तों, बाहर से तो प्रोडक्ट हमें यूज करने ही पड़ते हैं, लेकिन इंटरनल हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूं जो मैं अपने पेशेंट्स को बता रही हूं, जिन पे अच्छे रिजल्ट देख रही हूं। तो आप सबकी नॉलेज में भी मैं डाल देती हूँ। इन केस कोई सर्च कर रहा है या कंफ्यूज है तो आपको पता चल जाएगा। कम से कम एक रिव्यू के जरिए आप बड़े क्लियर हो जाते हैं कि ठीक है, अगर ये चीज इस तरह से काम कर रही है तो हम भी यूज कर सकते हैं। तो अगली रिकमेंडेशन है वो एक जूस फॉर्म में है, वो है कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का स्किन एंड पिंपल केयर जूस। तो आप देख सकते हैं ऐसे लिक्विड फॉर्म है, इसको यूज करना बहुत ही ईजी है। आधा कप पानी में आपको इसके साथ एक ऐसे ढक्कन दिया जाता है और उस पर 30 ml नाप के आपको उस पानी में इसको भर के डालना होता है और खाली पेट इसका सेवन करना है। 30 या 40 मिनट बाद ही आपको नाश्ता करना होता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत मूल, उजबा, मंजिष्ठा, एलोवेरा, गिलोय जैसी ऐसी जड़ी बूटियां दी गई हैं जो आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करती हैं। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है तो बाहर से हेल्दी कैसे दिखेंगे, चाहे वो आपकी स्किन हो, आपके बाल हो या फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत असर डालती है। तो इंटरनली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए कई बार हमें जब दिखता है कि पेशेंट बाहर से क्रीम, सीरम यूज़ करके भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसे इंटरनली हमें बहुत कुछ बताना पड़ता है। और उसमें से एक सजेशन ये भी है, क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक है एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। इसमें ये अगर हम देखें तो कृष्णाज हर्बल वैसे काफ़ी सारे सिरप्स ही आई थिंक इन्होंने निकाले हुए हैं, क्योंकि मैंने भूमि आंवला भी करके देखा था, शायद वो भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल था। डायबिटिक वगैरह का भी है कुछ, बट पर्सनली अभी मैंने सिर्फ यही यूज़ किया है, करवाया है। ये मैंने पर्सनली भी यूज़ करके देखा हुआ है, लेकिन इंटरनली क्योंकि मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है कि मेरी एक्सटर्नल हेल्थ खराब हो रही है, मेरी स्किन खराब हो रही है, तो फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी। हाँ, मैंने इसको 1 हफ्ते कंज्यूम करके देखा था कि कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा जो पेशेंट पर भी दिखाई दे जाएगा। तो यस, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है तो किसी और के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। बट क्योंकि मुझे 7 दिन में ऐसा कोई भी बैड इफेक्ट मेरी बॉडी पे नहीं दिखा, तो तब मैंने अपने पेशेंट्स को भी बताना शुरू किया। और यस, आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको सजेस्ट करे, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इन केस कोई भी परचेस करना चाहे तो प्लीज़ आप जाके क्लिक करके परचेस कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता इस वक्त इन पे कोई डिस्काउंट चल रहा है या नहीं, बट अगर चल रहा होगा तो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन मॉनसून स्पेशल और गर्मी स्पेशल, क्योंकि मॉनसून बारिश होती है, वापस से गर्मी हो जाती है, उमस हो जाती है। तो गर्मी और मॉनसून का वो डेडली कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वक्त, हम सब परेशान हैं। और क्या कह सकते हैं, जब भाई मौसम है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के मौसम होते हैं, काफ़ी सारी ऋतुएं आती हैं, ऋतुचर्या हम लोग इसलिए बताते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यस, आगे भी आप सबके साथ मज़ेदार वीडियोस के साथ आती रहूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।